देखिए, 70 में मैं विपक्ष के नेताओं से ये कहूंगा, अपने विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे उठाएं, राज्य के मुद्दे उठाएं और तर्क के साथ उठाएं, महज वॉकआउट ना करें, क्योंकि इतना समय हमने इसलिए दिया है कि वो अपनी बात को रखे और जो बात रखे उस पर सरकार विचार करके आगे बढ़े। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम सबने आश्वासन दिया है कि हम सुचारू रूप से सदन को जो है वो चलाएंगे, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने मॉनसून सेशन जो अमूमन 5-6 दिन चलता था उसको 12 दिन जो है किया है। और इसलिए किया है कि माननीय जो सदस्य हैं, विधायक हैं, चाहे सत्ता पक्ष के चाहे विपक्ष के, वो सदन के अंदर अपने चुनाव क्षेत्र में जो भारी बरसात की वजह से नुकसान हुआ है और जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो सदन में सरकार के समक्ष रखें और सरकार जो है उसको सुने और उचित कदम उठाए। या और भी जो मुद्दे हैं, क्योंकि बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में 4 महीने का 5 महीने का समय हो गया है, तो इसलिए जो है ये मॉनसून सेशन को लंबा रखा गया है। और मैं सरकार की ओर से कहना चाहूँगा कि हम विपक्ष को चाहेंगे कि विपक्ष जो है इस सदन में जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी बात है, जो भी मुद्दे हैं, सरकार की त्रुटि है, सरकार की कमियां हैं, उनको सदन में रख के सरकार जो है उनको ठीक करने का और उचित जवाब जो है वो सरकार जो है वो देगी। और हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से जनता की आवाज़, जनता की पीड़ा, जनता की जो दिक्कतें हैं वो सदन के माध्यम से, चाहे कांग्रेस के विधायक हैं चाहे भाजपा के विधायक हैं, वो उसको उठाएं और हम जो है जवाब देंगे। सरकार ने 2.5 साल का कार्यकाल जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पारदर्शिता से किया है, ईमानदारी से किया है और प्रदेश को आगे ले जाने में, प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और बहुत सारी चुनौतियां, आप जैसे जानते हैं, बहुत सारी चुनौतियां सरकार को सामने आई है। 2023 में एक बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ और उसकी एवज में केंद्र सरकार से हमें केवल 1500 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि आंकड़ा तो 2000 करोड़ का है, मगर वो 25% जो है स्टेट का वो शेयर है और वो भी हमें 2 साल के बाद वो पैसा मिला है। और जिस प्रकार का नुकसान हिमाचल प्रदेश में 2023 में हुआ, ऐसा लगता है कि 2025 में भी अभी तक जो है भारी नुकसान हुआ है। कोई 2-2.5 हज़ार करोड़ का अभी तक हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। बारिशें चल रही हैं और आज हमारे कांग्रेस के विधायकों द्वारा नियम 130 में हमारे 4 विधायकों द्वारा नोटिस दिया गया है और माननीय स्पीकर जी ने उसको लिस्ट किया है। तो आज हमारे चर्चा जो है हिमाचल प्रदेश में जो जान माल है, चाहे वो सरकारी संपत्ति है चाहे प्राइवेट संपत्ति है, उस पर आज सदन में जो है विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और हमने जयराम जी और हमारे विपक्ष के सदस्यों से भी आग्रह किया है कि भी जो भी इशू उनका आएगा सदन में, चाहे जो मर्जी इशू हो, वो स्पीकर साहब लिस्ट करें और हम उस पर सरकार जवाब देगी। क्योंकि माकूल समय है, 12 दिन का समय है, जिसमें से कि 2 दिन तो प्राइवेट मेंबर डेज है, बाकी 10 दिन पे विस्तृत रूप से चर्चा होगी। बहुत सारे बिल्स जो है वो सरकार इस बार इंट्रोड्यूस करेगी, बिल्स हैं और इश्यूज़ गवर्नमेंट का बहुत सारा एजेंडास होगा, तो उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेगी। सरकार चाहती है कि हम विपक्ष को उचित मौका दें, विपक्ष की बात सुने और विपक्ष का जो एक पॉजिटिव सुझाव होगा वो सरकार उस पर जो है अमल करेगी। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो बरसात से नुकसान हुआ है, हम काम रोको प्रस्ताव लाएंगे। नियम 130 के तहत चर्चा ना होकर जो है नियम 67 के तहत चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि यही एक इमर्जिंग सिचुएशन है। नहीं, देखो ऐसा है कि अब हमारे विधायकों ने तो 130 का नोटिस दे दिया है, वो लिस्ट भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने नियम 67 के तहत अभी दिया है। अब ये तो स्पीकर साहब, माननीय अध्यक्ष महोदय ने डिसाइड करना है इस पे कि भी क्या करें क्या नहीं। पर मैं ये कह सकता हूँ कि इट डजेंट मैटर कि वो किस नियम में है। जो नियम में एक चर्चा लिस्ट हो चुकी है, उस चर्चा पे भारतीय जनता पार्टी को क्या एतराज़ है सब चर्चा करने में? वेदर इट इज़ 67, वेदर इट इज़ 130, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। जो कॉन्टेक्स्ट है, जो इशू है, वो तो सेम है। ये तो सिर्फ ये वाली बात हो जाएगी कि चलो यार आपने कि भाई हम शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये इतने चिंतित होते तो इनको 2-3 दिन पहले ये इशू दे देते
और इनके भी विधायकों का नाम या इनका जो इशू है वो भी कांग्रेस के विधायकों के साथ लिस्ट हो जाता, मगर इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर स्पीकर साहब और हमारे मैं मुख्यमंत्री से भी चर्चा करूंगा और जो हमें कोई एतराज़ नहीं है, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो चर्चा से है और जो भी फैसला स्पीकर साहब करेंगे हमें मंजूर हो। सर केसेस और फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेके भी बोला है कि उस पर भी चर्चा चाहिए। नहीं देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी की ये तो एक राजनीतिक बयानबाजी है। प्रदेश में ये बात ठीक है कि प्रदेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, मगर प्रदेश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन सैलरी 1 तारीख को मिल रही है। हर व्यक्ति को, हर लोगों को, हर डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट काम जो है वो उसका पैसा जा रहा है। उस सरकार की जो माली हालत है वो ठीक है, कोई ऐसी जरूरत ठीक है। अब राजनीतिक चर्चा करने के लिए सदन के अंदर और सदन के बाहर एक विपक्ष के लोग इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करते हैं। अब विपक्ष ने भी तो अपना काम करना है। विपक्ष ने कोई सरकार की तारीफ थोड़ी करनी है। विपक्ष का काम तो सरकार की आलोचना करना है, वो ये करे। और एक अगर ये हमारी पॉजिटिव आलोचना करते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव आलोचना करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर सरकार के लेवल पे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो हर चीज़ करेक्ट थोड़ी होगी। अगर कहीं अधिकारियों के लेवल पे, ज़िले में, चुनाव क्षेत्र में किसी अधिकारी द्वारा त्रुटि है, गलती है, कमी है, हम माननीय विपक्ष के विधायकों का स्वागत करते हैं। सदन के अंदर, सदन के बाहर मुख्यमंत्री और कैबिनेट के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष रखेंगे, हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।